जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। अनेक विद्वान ऐसा कह देते हैं कि मंगल दोष का प्रभाव 28 वर्ष की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है। वर्तमान में विवाह भी अधिक आयु में होते हैं, इसलिए वर कन्या के माता पिता इस वाक्य को रक्षा कवच मान करके मंगल दोष की अनदेखी कर देते हैं और कन्या के भार से मुक्त होकर के चैन की सांस लेते हैं। परंतु कुछ ही वर्षों में जब वर कन्या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या कन्या अपमानित होकर के अपने पीर में आकर के बैठ जाती है, दीर्घ काल तक पीर में ही रहती है या आत्महत्या कर लेती है या ससुराल या वर पक्ष के द्वारा उसे जला दिया जाता है, तब पछताते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मंगल दोष 28 वर्ष की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है। यह बात शास्त्रोक्त नहीं है। जिस ग्रह को क्रूरता करनी है वह आयु के बंधन में क्यों बंधेगा? इसलिए अधिक आयु होने पर भी मंगल दोष की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता में कुंडली मिलान का कार्य वर कन्या की जन्म पत्रिका में मंगल दोष और अन्य ग्रहों के दोष में सामंजस्य स्थापित करना है। इस कार्य में यदि पूर्ण सावधानी नहीं बरती जाए तो वर कन्या का दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है अथवा वर कन्या को विवाह से वंचित रहना पड़ता है। सामान्यतया ऐसा नियम है कि वर वधु की कुंडली में मंगल दोष है तो उनका विवाह ऐसे वर वधु के साथ करना चाहिए जिनकी कुंडली में उतना ही अथवा बराबर का ही मंगल दोष हो, क्योंकि एक का मंगल दोष दूसरे के मंगल दोष को काट देता है या उसका परिहार कर देता है। किसी वर अथवा कन्या की जन्म कुंडली में मंगल दोष आ रहा है तो स्थूल जन्म कुंडली के स्थान पर भाव चलित चक्र से ही कुंडली मिलान करना चाहिए, क्योंकि भाव चलित चक्र से ही ग्रह की सही भावगत स्थिति तथा बलाबल की जानकारी मिल सकती है। विवाह और दाम्पत्य जीवन का विचार पुरुष की कुंडली में नवमांश से तथा स्त्री की कुंडली में त्रिशांश से किया जाता है। अतः कन्या के मंगल दोष का परिहार वर की नवमांश कुंडली से तथा वर के मंगल दोष का परिहार स्त्री की त्रिशांश कुंडली से हो जाए तो विवाह जरूर सफल होता है। सामान्यतया वर तथा कन्या की जन्म कुंडली में समान भाव में मंगल दोष होने पर मंगल दोष का परिहार मानकर दोनों को विवाह करने की आज्ञा दे दी जाती है, पर यह धारणा त्रुटिपूर्ण है। एक ही भाव में मंगल होने से वर तथा कन्या दोनों में से किसी एक को हानि हो सकती है। जैसे वर और कन्या दोनों की कुंडली में सप्तम अथवा अष्टम स्थान में मंगल हो तो यह स्थिति अनिष्टकारी सिद्ध हो सकती है। कुछ अन्य दशाओं में भी मंगल दोष शांत होने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। शास्त्र कहता है, या मित्रे च यदा सौरी लग्ने च हेबुके तथा अष्टमे द्वादशे चैव भौम दोषो न विद्यते। अर्थात अन्य कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में यदि शनि हो तो भौम दोष मंगल दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, बलि गुरु या शुक्र लगन में अथवा सप्तम भाव में हो तो मंगल दोष नहीं रहता। तीसरा, यदि कन्या की कुंडली में जहाँ मंगल दोष हो वर की कुंडली में वही कोई प्रबल पाप ग्रह बैठा हो तो फिर मंगल दोष नहीं रहता। शास्त्र कहता है, शनि भौमौ तवा कश्चित पातो वा तादृशो भवेत् तेष्वे भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृत। अर्थात कन्या की कुंडली में जहाँ मंगल दोष हो वर की कुंडली में वही उसी स्थान में यदि कोई प्रबल पाप ग्रह बैठा हो तो मंगल दोष शांत हो जाता है। चौथा, मेष राशि का मंगल लग्न में अथवा वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में हो अथवा मकर का मंगल 7वें स्थान में अथवा कर्क का मंगल 8वें स्थान में अथवा धनु का मंगल 12वें स्थान में हो तो मंगल दोष नहीं रहता।